आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित पर इसकी अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। पहला है H2S जिसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, और दूसरा है K2Cr2O7 जो कि अम्लीकृत है, इसे क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड की को बनाने की उसकी प्रयोगशाला विधि को लिखेंगे। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किस प्रकार होता है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा देखते हैं। क्या होता है, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब हम कॉपर धातु की खरादन से उसकी अभिक्रिया कराते हैं, कॉपर धातु के टुकड़ों से उसकी जब अभिक्रिया कराते हैं और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर उसे गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कि कैसा है, सांद्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल में सांद्र है और इसकी अभिक्रिया किससे करानी, कॉपर से, कॉपर के टुकड़ों से। ठीक है, तो कॉपर से इसकी अभिक्रिया कराई और गर्म किया। गर्म करने के पश्चात हमें क्या, कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड व जल के अणु प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया होती है हमारी। तो इस अभिक्रिया को बैलेंस्ड कर लेते हैं। हमें इसमें प्राप्त हो जाता है 2 हाइड्रोजन के अणु तथा कॉपर सल्फेट व सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमें मुख्य पदार्थ के रूप में, इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मिल गई, सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई। ठीक है, ये इसकी प्रयोगशाला विधि है सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की। ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ये हो गई इसकी प्रयोगशाला विधि और तथा उसका रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये रासायनिक विधि है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या होता है, इसकी अन्य यौगिकों से अभिक्रिया करानी है। सबसे पहला है हमारा H2S। ठीक है, H2S से इसकी अभिक्रिया कराएंगे, H2S से। तो H2S से जब अभिक्रिया कराते हैं तो उसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसमें क्या होता है, H2S जो होता है वो ऑक्सीकारक गुण, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसके अंदर ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों के गुण होते हैं। तो H2S में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, किस प्रकार होता है, देखिए H2S की जब हमने रासायनिक अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से कराई तो हमें सल्फर प्राप्त हो गई। ठीक है, ये सल्फर है जो कि किसमें हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है सल्फर में, ये हो जाता है ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, सल्फर में ऑक्सीकृत। ठीक, तो ये अभिक्रिया हमारी पूर्ण हुई। ऐसे ही दूसरी अभिक्रिया बताई गई है। पहले हम इस अभिक्रिया में हमारा मुख्य उत्पाद क्या था, सल्फर में ऑक्सीकृत होती है। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया को भी बोला गया है K2Cr2O7 से अभिक्रिया करानी है। ये अभिक्रिया जो है ये हमारी ऑक्सीकारक गुण है, किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकारक गुण। ठीक, और ये होगा हमारा अपचायक गुण। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, K2Cr2O7 की जब हम सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस जल। ठीक है, तो ये क्या है, पोटेशियम, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ठीक है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये सल्फर डाइऑक्साइड तथा ये क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा क्या होता है, अम्लीय जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, अम्लीकृत, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन जो होता है वो क्रोमिक सल्फेट में अपचयन हो जाता है। किसमें, क्रोमिक सल्फेट में इसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, ये इसका अपचयन कर देती है। ठीक है, जो कि हरे रंग का होता है, हरा रंग,
और ये होता है नारंगी लाल रंग का होता है, ये नारंगी रंग का। ठीक, तो ये अभिक्रियाएं, आशा करती हूँ यह आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।